हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषिका पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू राउज एकेडमी। आज हम लोग अपनी मैपिंग की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ को स्टडी करने वाले हैं। सी, दिस इज़ इंडिया। द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली, राइट? एंड दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज़ दैट आर बॉर्डरिंग इंडिया: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, Sri Lanka, Myanmar and Maldives, right? So these are the bordering countries, these are the neighboring countries that are bordering India, right? सबसे longest border इंडिया के साथ कौन सी कंट्री शेयर कर रही है? That is बांग्लादेश. So Bangladesh is sharing the longest border with India. So what is the capital of Bangladesh? It is Dhaka. The capital of Bangladesh is Dhaka. So सबसे छोटी border कौन सी कंट्री शेयर कर रही है? The shortest border, that is Afghanistan. So Afghanistan is sharing the shortest border with India. And what is the capital of Afghanistan? It is Kabul. Yeah, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, right? So the capital of Afghanistan is Kabul. The capital of Bangladesh is Dhaka. Now here we have a country named Pakistan, right? पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद, right? इंडिया पाकिस्तान की जो है वो कश्मीर को लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, राइट? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, here we have पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर as well, right? So the capital of Pakistan is Islamabad, right? Then we have a country named China. This China is having the sharing the second longest border with India. लॉन्गेस्ट कौन सी है? बांग्लादेश. सेकेंड लॉन्गेस्ट कौन सी कंट्री शेयर कर रही है इंडिया के साथ? दैट इज चाइना, राइट? एंड द कैपिटल ऑफ चाइना इज बीजिंग. द कैपिटल ऑफ चाइना इज व्हाट? बीजिंग, राइट? इंडिया का चाइना के साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है, राइट? वी इम्पोर्ट मोर, एक्सपोर्ट लेस. इंडिया चाइना के बीच में जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरीज भी हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल हेयर इन द एक्साई चीन रीजन, here in the northeast China claims Arunachal Pradesh as well, right? So यहाँ पे जो है वो land disputes भी हैं. We have land disputes with China. Trade में तो हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा trade deficit है इंडिया का चाइना के साथ, right? So this country China is sharing the second longest border with India and the capital of China is Beijing. The capital of China is Beijing, right? Okay. Then we have a country named Nepal, right? The capital of Nepal is Kathmandu. वैसे इंडिया के जो है वो अच्छे रिलेशंस है नेपाल के साथ, भूटान के साथ. वी हैव वेरी फ्रेंडली रिलेशंस, राइट? लेकिन कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं इंडिया नेपाल के बीच में भी. फॉर एग्जाम्पल लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, काला पानी एक्सेट्रा. सो दीज आर द डिस्प्यूटेड रीजन्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एज वेल, राइट? कैपिटल ऑफ नेपाल क्या है? काठमांडू. द कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू. देन वी हैव अ कंट्री नेम भूटान. भूटान जनरली टॉप करता है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में, राइट? सो ये जो कंट्री है बहुत ही पीस लविंग कंट्री है. एंड द कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्फू. द कैपिटल ऑफ भूटान इज थिम्फू. ओके. देन वी हैव अ कंट्री नेम म्यांमार. द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज नेपिदो. नेपिदो इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार. यहाँ पे भी अभी जो है वो कू हुआ था कुछ टाइम पहले, राइट? सो द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज नेपिदो. ओके. वी हैव दिस कंट्री बाय द नेम ऑफ श्रीलंका. इस कंट्री श्रीलंका और इंडिया जो है दैट इज सेपरेटेड बाय विच स्ट्रेट? Sri Lanka is separated by India via the Pak Strait. So Pak Strait जो है वो श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट कर रही है, right? And the capital of Sri Lanka is what? The capital of Sri Lanka is Colombo. So the capital of Sri Lanka is Colombo. We have Maldives here to the south of Lakshadweep, right? And the capital of Maldives is Malé, right? Malé is the capital of Maldives. यहाँ पे जो है वो कुछ टाइम पहले जो है वो इंडिया आउट कैंपेन देखा गया था. सो द कैपिटल ऑफ मालदीव्स इज मले. द कैपिटल ऑफ श्रीलंका इज कोलंबो. कैपिटल ऑफ बांग्लादेश ढाका. पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद.
अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, राइट, चाइना की बीजिंग, भूटान की थिम्फू, नेपाल की काठमांडू, म्यांमार की नेपिदो, राइट। इंडिया श्रीलंका से कौन से स्टेट से सेपरेट हो रही है? दैट इज द पाक स्टेट, राइट। लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सी कंट्री शेयर कर रही है इंडिया के साथ? दैट इज बांग्लादेश। शॉर्टेस्ट बॉर्डर विथ अफगानिस्तान, राइट। ओके, so this is it from my side. I hope you understood the India and its neighboring countries well. Revise it multiple times till it get internalized. Thank you everyone.